चांदी की पहाड़ियों और सुनहरे मैदानों के बीच एक शांत घाटी में राजकुमारी लूमा नाम की एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी। वह अन्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी जो पूरा दिन महल में रहती थीं। लूमा को गांव घूमना, किसानों की फसलों में मदद करना और नदी किनारे बच्चों के साथ खेलना पसंद था। एक सुहानी शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा और आसमान नारंगी बैंगनी हुआ, कुछ अजीब घटा। आकाश में एक चमकीली रेखा दौड़ी। टूटता तारा नहीं, कुछ बड़ा था। वह भन्नाया और गुनगुनाया और आखिरकार गांव के बाहर एक खुले मैदान में आ टिका। लोग हैरान रह गए और जानवर स्तब्ध, यहाँ तक कि पक्षियों ने भी सांस रोक ली। लूमा ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर एक कदम आगे बढ़ाया। मत डरो, उसने अपने लोगों से कहा। जो भी हो, उन्हें हमारी मदद चाहिए हो सकती है। लूमा और कुछ बहादुर ग्रामीण उस चमकती वस्तु की ओर बढ़े। ये चांदी के उल्टे प्याले जैसा दिखा, जिसमें झिलमिलाती बत्तियां और नीचे से फुफकारती भाप थीं। फिर एक हल्की सी आवाज के साथ एक दरवाजा खुल गया। बाहर एक छोटा प्राणी निकला, डरावना नहीं बल्कि अजीब और चमकदार। उसकी बड़ी गोल आंखें, तारों की रोशनी जैसी त्वचा और सिर पर नरम मुकुट था। नमस्ते, प्राणी ने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम ब्लूप है। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं उतरा। मेरा तारा मानचित्र भीग गया। मैं खो गया हूँ। लूमा मुस्कुराई। तुम अब खोए नहीं हो ब्लूप, तुम दोस्तों के बीच आ गए हो। और इस तरह ब्लूप का गांव में स्वागत हुआ। शुरू में सब असमंजस में थे, पर ब्लूप जल्द ही सबका पसंदीदा बन गया। वह फूलों को गा सकता था, हवा में तैरते चम्मच से सूप बना सकता था और छोटे हाथ से टूटी गाड़ियां ठीक कर सकता था। बदले में गांव वालों ने ब्लूप को अपने संगीत पर नाचना और बच्चों के साथ कंकड़ का खेल सिखाया। हर शाम ब्लूप लूमा के पास बैठकर उड़ते शहरों, रंगीन ग्रहों और कैंडी के बादलों की कहानियां सुनाता। राजकुमारी ने आश्चर्य से सुना। उसका दिल खुशी और दूर के तारों के सपनों से भरा था। कई हफ्तों बाद ब्लूप ने अपना जहाज ठीक कर लिया। अब मुझे घर जाने का वक्त आ गया है, उसने दुखी होकर कहा। लूमा ने सिर हिलाया, रोने की कोशिश करते हुए। तो हम तुम्हें ठीक से विदा करेंगे। उस रात पूरा गांव लालटेन जलाने और विदाई गाने के लिए इकट्ठा हुआ। जैसे ही ब्लूप का जहाज आसमान में उठा, हजारों चमकती लालटेन उसके साथ उड़ी, मानो छोटे तारे अलविदा कह रहे हों। लेकिन रात में गायब होने से पहले ब्लूप की आवाज ऊपर से गूंजी। मैं लौटूंगा, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी दूर जाऊं, तुम्हारा गांव हमेशा मेरा पसंदीदा ग्रह रहेगा। उस दिन से घाटी के लोग अक्सर तारों को देखकर मुस्कुराते, अपने चमकीले दोस्त और राजकुमारी लूमा को याद करते, जिन्होंने सिखाया कि दया आकाश गंगाओं तक पहुंच सकती है।